अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स हैं इनको CSS 3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये 4 तरह के हैं। इनके जो नाम है मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पेंट की विंडो पे मेंशन कर दिया हुआ है। वो ये है, जो सबसे पहला वाला सिलेक्टर है उसे डिसेंडेंट सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये वाला, मुझे चाहिए कि मैं कलर कोई दूसरा चूज़ कर लूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आ सके। ओहो, इसमें मैं कुछ और चूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये सेलेक्टर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर कहते हैं। इसे आप इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर भी कह सकते हैं और इसको आप चाइल्ड सेलेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर कहें। उसकी सेंस बनती है, असल में कैसे बनती है अभी एग्जांपल करूँगा तो आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे एडिशन का साइन है, ये भी एक सेलेक्टर है जिसे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर कहते हैं। और उसके बाद ये आगे एक और साइन है जिसे टिल्डे का साइन कहते हैं, इसे टाइल्ड भी कहते हैं, इसको टिल्डे भी कहते हैं और इसको जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कहते हैं। तो आगे चलने से पहले वो लोग जिनको इन प्रॉपर रिलेशनशिप्स का पता नहीं है, मतलब डिसेंडेंट क्या होता है, उसके बाद सिबलिंग क्या होता है, ये तमाम के तमाम रिलेशनशिप्स क्लियर करवाने के लिए मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले देखें, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के बाद आगे फादर है और फादर के बाद आगे सन है। ये हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर और सन ये दोनों डिसेंडेंट हैं किसके? ग्रैंडफादर के। इसी तरह जो सन है ये अपने फादर का भी डिसेंडेंट है। मतलब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि जो ग्रैंडफादर हैं उसके यहाँ पे कितने डिसेंडेंट्स हैं, तो ग्रैंडफादर के यहाँ पे 2 डिसेंडेंट्स हैं। कौन कौन से? एक फादर और एक सन। ग्रैंडफादर के ये 2 डिसेंडेंट्स हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं इनके नाम साथ साथ नीचे लिखता जाऊं। जो ग्रैंडफादर है उसका जो फर्स्ट डिसेंडेंट है वो है फादर और जो नेक्स्ट का डिसेंडेंट है वो है सन। अब मैं फादर पे आता हूं, फादर के कितने डिसेंडेंट्स हैं? अगर मैं फादर पे आता हूं तो फादर का जस्ट ये एक डिसेंडेंट है जो कि सन है, और जो सन है मैं इसको यहां पे नीचे फादर के मेंशन कर देता हूं, सन। ठीक है। और इसमें जो सन है, इस सन के आगे फर्दर चाइल्ड होते तो वो ये जितने भी आगे ये जो भी आगे हायरार्की बढ़ती जाती है इसका साइज जो भी हो जाता, ग्रैंडफादर, फादर और उसके आगे सन, आगे जो कुछ भी आ रहा होता वो तमाम के तमाम इनके डिसेंडेंट होने थे। मतलब सन के डिसेंडेंट, उसके बाद फिर फादर के डिसेंडेंट, उसके बाद फिर ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया है ये आपकी समझ में आ गया। ओके, तो अब मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ अपने पास और आज मैं ये एक डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर है और आई थिंक ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की API यूज़ कर रहे हैं। ये codepen.io के नाम से वेबसाइट है और यहाँ पे आप अपना कोड पोस्ट कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आप जैसे ही कोड लिखते हैं तो ऑन द फ्लाई अपडेट होता है, वो आपको पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी सारी जो छोटी मोटी एग्जांपल्स होती हैं मैं यहीं पे करता हूँ। चलिए खैर, यहाँ पे आप ऑलरेडी कोड देख रहे हैं पहले से। सबसे पहले एक डिव एलिमेंट है और डिव एलिमेंट जो है वो बेसिकली कंटेनर है, बेसिकली पेरेंट है, कंटेनर है या पेरेंट है व्हाटएवर। और वो क्या कंटेन कर रहा है? पैराग्राफ, फिर एक और पैराग्राफ, उसके बाद वो एक स्पैन टैग को कंटेन कर रहा है और स्पैन टैग किसको कंटेन कर रहा है? एक और पैराग्राफ को कंटेन कर रहा है जो कि पैराग्राफ 3 है। और यहाँ पे जो डिव है वो क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया। और इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो डिव है इसके कितने डिसेंडेंट्स हैं, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, ये जो पैराग्राफ 1 है ये भी इसका डिसेंडेंट है, पैराग्राफ 2 जो है ये भी इसका डिसेंडेंट है। ठीक है। जो स्पैन टैग है वो भी इसका डिसेंडेंट है, स्पैन टैग के अंदर जो पैराग्राफ है वो भी इसका डिसेंडेंट है। तो अब अगर डिसेंडेंट सेलेक्टर मैं यूज़ करता हूँ और मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो स्टाइल कैसे अप्लाई होगा? स्टाइल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव और पैराग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि डिव और डिव के अंदर पैराग्राफ है। और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ थे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, उन तमाम पे ये रेड कलर अप्लाई हो गया। तो इससे बात साबित हो गई कि इंटरनल एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो स्पैन है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो बाहर वाले पैराग्राफ हैं, वो तमाम के तमाम डिसेंडेंट्स हैं किसके? ये बाहर वाले कंटेनर के, बाहर वाले पेरेंट एलिमेंट के।
और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं जो पैराग्राफ नंबर 4 है और पैराग्राफ नंबर 5 है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि एक डिव एलिमेंट है और डिव एलिमेंट का एक डिसेंडेंट एलिमेंट है जिसका नाम p है, उसको टारगेट करना है। तो p के नाम से जितने भी एलिमेंट्स थे जो कि डिव के अंदर आ रहे थे वो सारे के सारे टारगेट हो गए और उन सब पे सेम स्टाइल अप्लाई हो गया जो कि रेड कलर था। तो ये बेसिकली डिसेंडेंट सेलेक्टर था। आगे मूव करते हैं और मैं इस रूल को रिमूव करता हूं। अब यहां पे बात आती है बेसिकली इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर की। अगर मैं वापस चलता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अब जो मैं बात कर रहा हूं वो इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर की बात करने जा रहा हूं। तो इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर जो है उसमें असल में होता क्या है, अब इस रिलेशनशिप को देख लेते हैं। जो इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर है, अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखता हूं तो इसको देखने से पहले ये जो मैंने एग्जांपल पहले आपके साथ की थी, मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूं, चीज़ें आसान रहेंगी। इसके ऊपर मैं नाम मेंशन कर देता हूं, मैं किस सेलेक्टर की बात कर रहा हूं, बल्कि नाम भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं डायरेक्टली। मैं इस सेलेक्टर की बात कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट, इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर। और नीचे जो मेरे पास डाटा लिखा हुआ आ रहा है यानी कि फादर, सन और सन जो रेड कलर में लिखा आ रहा है उनको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूं। रिमूव, इनको रिमूव कर देने के बाद तो अब यहां पे बात करते हैं कि असल में जो इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर ये होता क्या है। इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब होता है ओरिजिनल चाइल्ड। ओरिजिनल चाइल्ड का क्या मतलब है, अब जो ग्रैंडफादर है ये ओरिजिनल पेरेंट है किसका, फादर का, और जो फादर है ये ओरिजिनल पेरेंट है सन का। तो जो सन है वो फादर का इमीडिएट चाइल्ड हुआ और जो फादर है वो ग्रैंडफादर का इमीडिएट चाइल्ड हुआ। तो जो यहां पे इमीडिएट चाइल्ड्स के रिलेशनशिप्स बन रहे हैं उनको मैं मेंशन कर देता हूं। उनको मेंशन करने के लिए मैंने रेड कलर चूज किया और फॉन्ट चूज कर लिया ताकि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकूं। जो ग्रैंडफादर है उसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, फादर। फादर का इमीडिएट चाइल्ड कौन है, सन। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या सन जो है वो ग्रैंडफादर का इमीडिएट चाइल्ड है, एक रियल लाइफ की मैं बात करता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप अपने ग्रैंडफादर के बेटे हैं। आप अपने ग्रैंडफादर के बेटे नहीं, आप उनके डिसेंडेंट हैं। आप अपने फादर के बेटे हैं, असल में आप अपने फादर के बेटे हैं। आप अपने फादर के डिसेंडेंट भी हैं, आप उनके बेटे भी हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने ग्रैंडफादर के बेटे नहीं, आप अपने ग्रैंडफादर के जस्ट डिसेंडेंट हैं। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट की भी आपको समझ आ चुकी है। फिर से वापस चलते हैं। अब यहां पे जाके देखते हैं कि हमारे पास जो इमीडिएट चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें, ये तो पेरेंट है डिव। पेरेंट किसका है, पैराग्राफ का, इस पैराग्राफ का और इस स्पैन का। स्पैन के अंदर एक और यहां पे एलिमेंट आपको नजर आ रहा है जो कि पैराग्राफ टैग है। तो यहां पे अगर मैं इमीडिएट चाइल्ड की बात करता हूं तो डिव जो है इसके जो इमीडिएट चाइल्ड्स हैं उनमें पैराग्राफ है, उसमें ये पैराग्राफ है और उसमें ये स्पैन है, उसमें ये इंटरनल पैराग्राफ नहीं है। असल में ये जो डिव है वो इस पैराग्राफ का और इस स्पैन टैग का ओरिजिनल पेरेंट है। अब मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करता हूँ। स्टाइल अप्लाई करने के लिए मैं लिखूंगा डिव इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर और उसके आगे मैं पैराग्राफ लिखूंगा ग्रीन। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, ग्रीन कलर जो मैंने अप्लाई किया किस पे, इमीडिएट चाइल्ड पे, और जो इमीडिएट चाइल्ड थे वो कौन कौन से थे जिनका नाम पैराग्राफ था, वो ये दोनों थे लाइन नंबर 2 और 3 पे। सिर्फ और सिर्फ उन पे ये स्टाइल अप्लाई हुआ है और टेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर में आ गया। एक्चुअली इसको ग्रीन नहीं करता, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। और जो अभी मैंने डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर की बात की थी उसका मतलब ये था कि इस डिव के आगे जितने भी डिसेंडेंट हैं जिनका नाम पी है उन तमाम पे ये सेम स्टाइल अप्लाई कर दो। तो उसके लिए मैं जस्ट इस साइन को रिमूव करता हूं। तो अभी आप चेंजेस नोट करें, अभी जो स्टाइल अप्लाई हुआ है वो पैराग्राफ 1 पे हुआ है, पैराग्राफ 2 पे हुआ है, और अगर मैं ग्रेटर देन का साइन रिमूव कर देता हूं
तो आप नोट करें वो सेम स्टाइल पैराग्राफ 3 पे भी अप्लाई हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, 2 और पैराग्राफ 3, ये तमाम के तमाम डिसेंडेंट्स हैं किसके, इस डेव के, जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी जब मैंने डिस्कस किया इमीडिएट चाइल्ड एलिमेंट का, तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, ये दोनों इमीडिएट चाइल्ड हैं किसके, इस डेव के। और ये वाला जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 3, ये किसका इमीडिएट चाइल्ड है, ये स्पैन का है, ये स्पैन का इमीडिएट चाइल्ड है। अब यहाँ पे आप नोट करें, मैं जैसे ही इमीडिएट चाइल्ड सिलेक्टर वाला सिलेक्टर यूज करता हूं तो जस्ट पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 ये दोनों टारगेट होंगे, ग्रेटर देन का साइन। और ये देखें आप रिजल्ट में देखें, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 वो दोनों रेड कलर में आ गए, यानी कि वो दोनों टारगेट हो गए। और जो बाकी पैराग्राफ 3 है, 4 है, 5 है, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर है ये भी आपके समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है उस सिलेक्टर को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब इसको देखते हैं कि असल में ये क्या चीज़ है। कॉपी, ये तमाम एरिया जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई, बहन भाई को बेसिकली सिबलिंग्स कहते हैं। आपके कितने बहन भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव, और आप कह सकते हैं व्हाट अबाउट योर सिबलिंग्स। तो ये एक ही बात है, ये एक ही क्वेश्चन है। सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई। और अगर मैं सिबलिंग की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैंडफादर, फादर, फादर्स ब्रदर जो कि अंकल हैं, फादर सन, फादर्स ब्रदर सन। एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ रूम, तो मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक है। चलें, अब यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं कहूँ कि क्या फादर और फादर्स ब्रदर, क्या ये दोनों भाई हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं? यस, दे आर सिबलिंग्स। और एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का मतलब होता है इमीडिएट फॉलोइंग, यानी कि अगर मैं फादर की बात करता हूं तो फादर के बाद फादर्स ब्रदर के बाद अगर इनका कोई और भी सिबलिंग होता तो इस सेलेक्टर की अगर मैं बात करता तो मैं जस्ट इन दोनों को टारगेट कर रहा होता, बल्कि इन दोनों को टारगेट ना कर रहा होता, मैं जस्ट ये फादर्स ब्रदर को टारगेट कर रहा होता। इसका मतलब होता है इमीडिएट फॉलोइंग सिबलिंग, ये मतलब होता है इसका। तो अगर यहां पे आप देखते हैं तो फादर के बाद इमीडिएटली कौन सा सिबलिंग आ रहा है? फादर्स ब्रदर। और जो ये वाला ऊपर पार्ट में लिखा हुआ है फादर्स सन और फादर्स ब्रदर सन, अगर मैं उनको यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, और यहां पे मैं ओहो उनको मैंने हटा दिया, और उनको हटा देने के बाद इस बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर रिमूव, और इसी पार्ट को फादर्स ब्रदर, और जो फादर्स ब्रदर मैंने नेक्स्ट कॉपी किया है इसको मैं 2 कर देता हूँ, ब्लैक कलर, और इसको 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप नोट करें, अगर मैं बात करता हूँ इस हायरार्की को लेके, तो अगर मैं
एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की बात करता हूं जो कि इमीडिएट फॉलोइंग है, तो ये फादर का इमीडिएट फॉलोइंग कौन सा है? वो ये फादर्स ब्रदर है। असल में इसकी बात हो रही है, इन दोनों भाइयों की बात हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल आप 3 भाई हैं, एक सबसे बड़ा भाई, एक उससे छोटा भाई, एक उससे छोटा भाई। जो सबसे बड़ा वाला भाई है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, उसका जो एडजेसेंट सिबलिंग होगा कौन सा होगा? सबसे बड़े वाले से छोटा, बाकी के नहीं, जो सबसे बड़ा वाला है उससे छोटा वाला। तो इस तरह से एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर जो है वो काम करता है। अगर पीछे एग्जांपल पे चलते हैं तो एग्जांपल पे जाके देखते हैं, यहां पे हमारे पास सिबलिंग्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है, उसके बाद स्पैन है। ये 3 एलिमेंट जो हैं ये सारे के सारे सिबलिंग हैं एक दूसरे के। इन सब का पेरेंट कौन है? डेव। और अगर नीचे आते हैं तो ये जो पैराग्राफ है और जो ये वाला पैराग्राफ है नीचे वाला, ये भी दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो सिबलिंग्स का है। अब फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं डेव, एडिशन का साइन, जो कि ये सिलेक्टर है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है। और अगर मैं इसके आगे P लिखता हूं तो P लिखने पे ये स्टाइल कहां पे अप्लाई होगा? ये स्टाइल बेसिकली बात हो रही है कि ये बेसिकली P है, और इस P का जो, सॉरी मैं बात गलत कर गया हूं। अब ये जो डेव एलिमेंट है यहां पे तो ये पेरेंट है, इसके अंदर कुछ चाइल्ड एलिमेंट आ रहे हैं इसके, लेकिन अगर आप देखेंगे जो डेव है इसी के लेवल पे कुछ ये पैराग्राफ टैग आ रहा है, पैराग्राफ 4 आ रहा है और पैराग्राफ 5 आ रहा है। अब असल में ये जो डेव है, अगर मैं बात करूं कि इसका जो एडजेसेंट सिबलिंग है वो कौन हो सकता है, अगर पैराग्राफ P की मैं बात कर रहा हूं तो वो बेसिकली ये होगा, इमीडिएट फॉलोइंग। जो ये डेव है इसको इमीडिएटली फॉलो जो कर रहा है वो बेसिकली लाइन नंबर 9 वाला जो पैराग्राफ है वो कर रहा है, जो कि पैराग्राफ नंबर 4 है वो कर रहा है। तो यहां पे मैं उस पर कलर अप्लाई करता हूं, रेड। तो आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ नंबर 4 है उस पर कलर अप्लाई हुआ है, और पैराग्राफ नंबर जो 4 है इसका जो एडजेसेंट सिबलिंग है वो कौन सा है? पैराग्राफ नंबर 5। वो बेसिकली पैराग्राफ नंबर 5 है। तो इसके आगे अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूं और उसके आगे P लिख देता हूं तो ये आप देख सकते हैं, इससे क्या बात साबित हुई? ये भी सिबलिंग है, और एक इसका जो दूसरा सिबलिंग है वो ये है, इमीडिएट फॉलोइंग सिबलिंग, यानी कि लाइन नंबर 9 वाला। उसका भी आगे एक इमीडिएट सिबलिंग है, कौन सा वाला? लाइन नंबर 10 वाला। उसको टारगेट कर दो। तो ये देखिए मैंने सक्सेसफुली पैराग्राफ 5 जो है उसको टारगेट कर दिया। तो उम्मीद है इस पार्ट की भी आपको समझ आ चुकी है। वापस चलते हैं और वापस जाके जो सबसे लास्ट सिलेक्टर है अब इसको देख लेते हैं, जो कि टिल्डे का साइन है। इसको कहते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब जो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है वो सबसे आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और वापस आके अगर मैं बात करता हूँ तो इस बॉर्डर को सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक तो ये बॉर्डर मैंने फिर से लगा दिया, खैर है, फादर्स ब्रदर और फादर्स ब्रदर सेकेंड और ये फादर, ये सारे के सारे आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है ये सिलेक्टर्स की शक्ल में। अगर मैं टिल्डे का साइन यूज करता हूं, मैं कहता हूं कि ये जितने भी मेरे सिबलिंग्स बन रहे हैं मैं उन सबको सिलेक्ट कर लूं, उन सबको मैं टारगेट कर लूं। तो मैं कैसे करूंगा? मैं टिल्डे का साइन यूज करके करूंगा। उसके लिए मैं वापस जाता हूं और वापस जाके मैं यहां पे लिखता हूं डेव और ये टिल्डे का साइन और P। कलर रेड। अब यहां पे आप देख सकते हैं आगे जितने भी सिबलिंग्स आ रहे हैं किसके, इस डेव के, वो तमाम के तमाम सिबलिंग्स सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 10 भी P टैग आ रहे होते, मतलब ये पैराग्राफ नंबर 5 है, नॉट इन डेव,
इससे आगे अगर मैं इनको कंटिन्यू कर देता, इससे ज़्यादा ये पैराग्राफ टैग्स आ रहे होते, तो इस लाइन की वजह से, जो मैंने लाइन लिखी थी, इसकी वजह से वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाते और ये जो सेम स्टाइल है उन सब पे अप्लाई हो जाता। तो उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो लेसन है आपकी समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया, किसी जगह पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।